नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नागराज और आप सुन रहे हैं जीएनएस हॉरर स्टोरीज, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के पास मौजूद एक छोटे से गांव में रहने वाली एक महिला की है, जिसका नाम मीनल है। तो चलिए अब यह कहानी मीनल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मीनल है और मैं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव के पास मौजूद एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरा बचपन एक गरीब परिवार में बीता था और गरीबी के कारण शुरू से ही मेरे जीवन में बहुत सी चीजों का अभाव रहा है। लेकिन जब मैं बड़ी होकर थोड़ी समझदार हो गई थी तो मैं सोचती थी कि शायद जब मेरी शादी हो जाएगी और जब मैं किसी दूसरे घर में जाऊंगी तो वहाँ पर मुझे इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो वहाँ पर भी मुझे इन सभी चीजों का सामना करना ही पड़ा। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वह घर भी काफी गरीबी में था और उस घर में जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की भी कमी थी, जैसे कि मकान, बिजली, पानी और सबसे बड़ी कमी तो शौचालय की थी। मेरे जीवन में घटी जिस डरावनी घटना के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, वह डरावना हादसा शायद मेरे साथ हो ही नहीं सकता था अगर मेरे जीवन में इन मूलभूत आवश्यकताओं की कमी ना होती। दरअसल शादी के कुछ महीनों बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी और क्योंकि घर में शौचालय नहीं था तो शुरू से ही मुझे सुबह जल्दी उठकर ही हमारे गांव से बाहर की तरफ जो सुनसान इलाका था उस तरफ शौच करने के लिए जाना पड़ता था। शादी के बाद से ही मैं घर के बाहर उसी सुनसान इलाके में रोजाना सुबह उठकर शौच करने के लिए जाया करती थी और मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि अपने मायके में भी मैं इसी तरह अपने गांव के बगल में एक खाली जगह में शौच करने के लिए जाया करती थी, जहां पर गांव के और बाकी के लोग भी जाते थे। और ससुराल में भी मायके की तरह ही मुझे खुले में ही शौच करने के लिए जाना पड़ता था। सुबह जल्दी उठकर शौच करके आने में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब कई बार रात के वक्त जाना पड़ता था तो उस खाली और सुनसान जगह में जाने से काफी ज्यादा डर लगता था, क्योंकि वह इलाका दिखने में चंबल के बिहाड़ वाले इलाके की तरह दिखता था और वहां पर थोड़ा बहुत चंबल का भी प्रभाव था, जिसकी वजह से वहां पर अनेकों कांटेदार झाड़ियां और कई प्रकार के घने पेड़ थे और उन्हीं पेड़ों की ओट में बैठकर हम गांव की महिलाएं सोच करके आती थी। अब मुझे गर्भवती हुए लगभग 4 महीने हो चुके थे और अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी खराब होने लगी थी और मुझे दिन में कई बार शौच पर जाने की जरूरत पड़ने लगी थी। कभी कभार तो दिन में ही दोपहर के समय भी मुझे जाना पड़ता था। लेकिन वह डरावना हादसा मेरे साथ उस वक्त हुआ जब मैं 7 महीने की गर्भवती हो चुकी थी और अब मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी। जिस दिन वह घटना मेरे साथ हुई थी उस दिन शाम को खाना खाने के बाद मैं अच्छे से सो गई थी, लेकिन तभी पेट की गुड़गुड़ाहट के साथ ही मेरी नींद खुल जाती है और उस वक्त मुझे ऐसा एहसास होता है कि शायद मुझे शौच करने के लिए जाना पड़ेगा। पहले तो मैंने उस चीज को काफी ज्यादा दबाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि अगर सुबह तक बात टल जाए तो अच्छा ही रहेगा, इतनी रात को कौन बाहर जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे ऐसा एहसास होता है कि मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं पाऊंगी और अब मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरे पति ही थे। मेरे पतिदेव तो उस वक्त घर से बाहर रहकर ही काम किया करते थे और उस दिन सास की भी तबीयत थोड़ी दिन के समय से ही खराब थी। इसी वजह से जब मुझे शौच जाने की जरूरत पड़ती है तो मैं सोचती हूँ कि उन्हें इतनी रात को परेशान करना शायद ठीक नहीं रहेगा और मैं अकेली ही जाकर आ जाती हूँ। अब यही सोचकर मैं अपने घर से पानी का लोटा लेकर निकल पड़ती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि आज मैंने इतनी रात को अकेले घर से बाहर जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। जब मैं अपने घर से निकली थी तो उस वक्त शायद रात के 11 बज रहे थे। अब मैं धीरे धीरे अपने गांव से काफी दूर आ चुकी थी और उस जगह के पास में पहुंच चुकी थी
जहां गांव के सभी लोग शौच करने के लिए आते थे। एक बार तो मैं वहीं पर बैठकर शौच करने का मन बना लेती हूँ, लेकिन तभी मैंने सोचा कि अभी तो इतनी ज्यादा रात भी नहीं हुई है और हो सकता है कि गांव का कोई आदमी इधर से गुजर जाए, तो ऐसे में मुझे थोड़ा और आगे जाकर बैठना चाहिए। इसके बाद मैं अपने कदमों को उस घने जंगल की तरफ बढ़ाने लगती हूँ। उस जंगल को देखकर उस वक्त मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि मेरे उस डर का स्तर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल जैसे ही मैं उस जगह से उस घने जंगल की तरफ जाने लगती हूँ तो मुझे किसी के पैरों के चलने की आवाज सुनाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पीछे पीछे भी कोई दूसरा इंसान चल रहा है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। फिर उसके बाद मैं वापस चलने लगती हूँ, लेकिन जब चलने लगती हूँ तो इस बार मुझे पैरों की आवाज के साथ साथ पायल के छन छन की आवाज भी सुनाई देती है। और जब मैं उस आवाज को सुनती हूँ तो काफी ज्यादा डर जाती हूँ, और उस आवाज को सुनते ही मैं वहीं पर अचानक से रुक जाती हूँ। और मैंने रुकते ही पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब भी मुझे वहां पर कोई दिखाई नहीं देता है। इसके बाद जैसे ही मैं फिर से अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाने लगती हूँ तो इस बार मुझे पैरों और पायल की आवाज के साथ साथ नीचे जमीन पर पड़े सूखे पत्तों की भी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे अलावा भी जमीन पर पड़े उन सूखे पत्तों पर कोई चल रहा है, क्योंकि उन सूखे पत्तों के टूटने की जैसी आवाज मुझे सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अलावा भी इन सूखे पत्तों पर कोई और चल रहा है। अब वह सब चीज होने के बाद मैं काफी ज्यादा डर जाती हूँ और मैं ज्यादा आगे जाने की नहीं सोचती हूँ। तभी मुझे मेरे बगल में ही वहीं पर एक झाड़ी का पेड़ दिखाई देता है, जिसके बाद मैं उस झाड़ी के पेड़ के पास जाकर उसके नीचे ही शौच करने के लिए बैठ जाती हूँ। अब मुझे वहां पर शौच करने के लिए बैठे हुए कुछ ही समय हुआ था कि तभी मुझे मेरी पीठ पीछे से फिर से वही आवाज सुनाई देती है कि जैसे कोई उस झाड़ी के पीछे खड़ा है और वह मुझे देख रहा है। तभी मैं मेरे दिमाग में सोचती हूँ कि इतनी रात को मुझे शौच करने के लिए आता हुआ देखकर कहीं कोई गांव का आदमी तो मेरे पीछे नहीं लग गया है। हो सकता है कि वो मुझे छुप छुप कर शौच करते हुए देख रहा हो। लेकिन मेरे यह सोचने के थोड़ी ही देर बाद कुछ ऐसा होता है कि मेरी यह सारी कल्पनाएं धरी की धरी रह जाती हैं और मेरे साथ वहां पर कुछ इतना भयंकर और अविश्वसनीय होता है कि जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब अगर इस कहानी को कोई महिला सुन रही है तो वह यह चीज जानती होगी कि जब कोई औरत गर्भवती होती है तो उसे कब्ज की समस्या रहती है, यानी कि जब वह शौच करने के लिए जाती है तो उसका पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं होता है। उस दिन उस वक्त शौच करते हुए मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था और मैं वहां से तुरंत अपने घर की तरफ जाना भी चाहती थी, लेकिन मेरा पेट मुझे इस चीज की बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं हुआ है और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि जितना जल्दी हो सके वहां से अपने घर चली जाऊं। अभी मैं वहां पर बैठी बैठी शौच कर ही रही थी कि तभी मुझे वह पायल की आवाज अपने सिर के ऊपर से सुनाई देती है। अपने ऊपर से उस पायल की आवाज को सुनकर मैं सोचती हूँ कि यह आवाज अभी तो कुछ देर पहले मुझे मेरे पीछे से सुनाई दे रही थी और अब यह मुझे मेरे सिर के ऊपर से सुनाई दे रही है। लगता है आज मेरे तो कान ही बज रहे हैं। और यही सोचकर मैं उस पायल की आवाज को नजरअंदाज कर देती हूँ और उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। जब मैं उस चीज को नजरअंदाज कर देती हूँ तो वह पायल की आवाज फिर से बहुत तेज तेज आने लगती है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जिस किसी ने भी वह पायल पहन रखी है वह बार बार अपने पैरों को हिला रहा है और इतनी तेज अपने पैरों को हिला रहा है कि उससे जो पायल की आवाज आ रही थी उसको सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे सिर के ऊपर पायल पहनकर नाच रहा हो। जब वह आवाज मुझे काफी ज्यादा परेशान करने लग जाती है तो मैं अचानक से अपनी गर्दन को ऊपर करके देखती हूँ और जैसे ही मैं अपनी गर्दन को ऊपर करती हूँ तो मुझे उस झाड़ी के पेड़ पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मेरी गर्दन वैसी की वैसी वहीं पर ही अकड़ जाती है। उस वक्त मेरी आंखों के सामने जो नजारा था उसको देखकर अचानक से ही मेरे पूरे शरीर पर पसीना आने लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यह मेरी आंखों के सामने क्या देख रही हूँ, लेकिन उस चीज को देखकर मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि
यह जो कुछ भी है बहुत ही ज्यादा भयंकर है और मुझे तुरंत ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। यही सोचकर मैं अपने साथ जो लोटे में पानी लेकर आई थी उसे तुरंत उठाती हूँ और उसका इस्तेमाल करके वहां से खड़ी होकर जाने लगती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वहां से जाने के लिए खड़ी होती हूँ तो फिर से वही पायल की आवाज आती है और वह आवाज अब मुझे अपने सिर के इतने पास से सुनाई देती है कि जैसे कोई बिल्कुल मेरे ऊपर ही उस पायल को बजा रहा हो। और जैसे ही मैंने अपने सिर को ऊपर करके उस झाड़ी की तरफ देखा तो मुझे फिर से वही चीज दिखाई देती है। दरअसल मुझे दिखाई देता है कि एक औरत जिसने की लाल रंग की साड़ी पहन रखी है वह उस झाड़ी के पेड़ पर नीचे की तरफ पैर लटकाकर बैठी हुई है और उसने अपने पैरों में बड़ी बड़ी पायल पहन रखी थी। उस औरत के सिर के बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा था। उसने अपने होठों को काफी ज्यादा लाल कर रखा था। लेकिन तभी उसको देखते देखते ही मुझे कोई चीज ध्यान में आती है और उस चीज को देखकर तो मेरी बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो जाती है। मुझे समझ में आ चुका था कि आज मैंने यहाँ पर अकेले शौच करने के लिए आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। मुझे समझ आ चुका था कि आज जो यह झाड़ी के पेड़ पर ऊपर की तरफ यह औरत बैठी हुई है यह कोई इंसान नहीं है बल्कि यह कोई डायन या चुड़ैल है जिसने आज इतनी रात को मुझे यहाँ पर अकेले शौच करने के लिए आता हुआ देखकर मेरा पीछा कर लिया है। और उसने मेरा पीछा क्यों किया था यह चीज भी मेरे समझ में आ गई थी। मेरी सांस ने मुझे पहले भी इस तरह की कई कहानियां सुनाई थी जो कि पहले किसी गर्भवती महिला के साथ हुई थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में भी कभी मेरे साथ कुछ ऐसी घटना होगी और मुझे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। मेरी सांस ने मुझे मना किया था कि रात के वक्त कभी भी घर से बाहर अकेले मत निकलना। लेकिन मैंने उनकी तबीयत का सोचकर उनको नहीं उठाया और अकेली ही घर से आ गई। लेकिन अब मुझे मेरी उस गलती का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब यहाँ से कैसे निकलूं। उस वक्त डर के मारे मुझे इतना ज्यादा पसीना आ रहा था कि वह पसीना बारिश की बूंद की तरफ मेरे नाक से भी टपकने लगा था और डर के मारे मेरा शरीर वहीं पर एकदम जम गया था। मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। मैं चाहकर भी अपने आप को वहां से नहीं हिला पा रही थी और ना ही अपने मुंह से कुछ बोल पा रही थी। उस वक्त मैं चिल्लाना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि अगर मैं चिल्लाऊंगी तो कोई इंसान मेरी आवाज सुनकर मेरी मदद के लिए यहाँ पर आ जाए। लेकिन उस वक्त मेरे हलक से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रही थी। जब मैंने गौर से उस पेड़ पर बैठी हुई औरत के पैरों की तरफ देखा जिन पैरों से वह पायल की आवाज निकालकर मुझे डरा रही थी, उन पैरों को देखते ही मैं समझ जाती हूँ कि आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। क्योंकि जब मैंने उन पैरों को देखा तो वह पैर उल्टे थे, यानी कि उसके पैरों की एड़ियां तो आगे की तरफ थी और उसके पैरों की उंगलियां पीछे की तरफ। यह देखकर मैं समझ चुकी थी कि यह एक डायन है और इस डायन ने आज मुझे अकेला देखकर मेरा पीछा कर लिया है। लेकिन अब मैं यह सोच रही थी कि मैं यहाँ से इस डायन के चंगुल से बचकर कैसे निकलूं। अभी मैं कुछ सोचती और वहां से निकल पाती उससे पहले ही वह डायन उस झाड़ी के पेड़ से अचानक से ही नीचे कूदती है और अचानक से नीचे कूदकर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। उसका आधे से ज्यादा चेहरा उसके बिखरे हुए बालों से ढका हुआ था और मुझे उसकी सिर्फ आंखें और होंठ ही दिखाई दे रहे थे। उसके होंठ उस अंधेरे में अलग ही दिख रहे थे क्योंकि वह काफी ज्यादा लाल थे। लेकिन उसकी आंखें तो किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही थी, पर उसकी जो नाक थी वह काफी ज्यादा लंबी थी। उसकी नाक को देखकर मैं सोचती हूँ कि किसी नॉर्मल इंसान की नाक तो कभी भी इतनी लंबी नहीं हो सकती। और उसे अचानक से इस तरह से मेरे सामने कूदता हुआ देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ और 2-4 कदम पीछे की तरफ हट जाती हूँ। अभी मैं पीछे हटी ही थी कि तभी वह डायन अजीब तरीके की गरगर की आवाज करके गुरने लगती है और मुझसे कहती है कि मुझे काफी दिनों से तेरे जैसी औरत का ही इंतजार था। आज मेरी सारी मुरादों को सिर्फ तू ही पूरा कर सकती है और आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी मुरादों को पूरा किए बिना मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। उसकी यह बात सुनकर मैं उससे पूछना चाहती थी कि वह किस बारे में बात कर रही है, लेकिन उस वक्त डर के मारे मेरा गला पूरी तरीके से बैठ चुका था। इसके बाद वह डायन कुछ ऐसा बोलती है कि उसके मुंह से वह बात सुनते ही मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब अपने आप ही मिल जाता है और मुझे समझ में आ जाता है कि वह किस बारे में बात कर रही है। और उसके मुंह से वह बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ जाते हैं और मुझे लगता है कि आज मेरे जीवन का यह अंतिम पल है। अब यह डायन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी और यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं मरूंगी बल्कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था
वह भी मेरे साथ साथ यहीं पर मर जाएगा, क्योंकि उस डायन ने मुझे कुछ ऐसा कहा था कि जिसको सुनने के बाद मुझे इन सभी चीजों का एहसास अपने आप ही हो गया था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। दरअसल उस डायन ने कुर्रा हुई अजीब सी आवाज में मुझसे कहा कि तेरे पेट में यह जो बच्चा पल रहा है, यह तुझे मेरे को देना होगा और आज इसे मैं अपने साथ ले जाकर ही रहूंगी। इसके बाद वह मुझे बार बार यह कहने लगती है कि यह बच्चा मुझे दे दे, यह बच्चा मुझे दे दे, और मुझे यह कहकर वह अजीब तरीके से गुर्राते हुए हंसने लगती है। और जब हंसती हैं तो इतनी तेज हंसती हैं कि उसके हंसने की जो वह आवाज थी वह इतनी ज्यादा तीखी थी कि मेरे कानों को बहुत ज्यादा चुभ रही थी। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इसके हंसने की इतनी ज्यादा तीखी और तेज आवाज को सुनकर यहाँ पर कोई मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहा। उस वक्त मैं यह चीज भूल गई थी कि वह रात का समय था और उस वक्त सभी लोग काफी ज्यादा गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन तभी मुझे अचानक से एक चीज याद आती है और मैं फटाक से अपने हाथ को अपने कमर की तरफ लेकर जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने हाथ को अपनी कमर की तरफ लेकर जाती हूँ तो मेरी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं और मुझे समझ में आ जाता है कि आज यह डायन किस वजह से मेरे पीछे आई है और अब मैं इसके चंगुल से नहीं बच सकती। दरअसल मैंने अपना हाथ अपनी कमर की तरफ ले जाकर मेरे साथ हमेशा जो चक्कू रहता है उसको देखना चाहा था। वह चक्कू मेरी सांस ने मुझे दिया था और मुझसे कहा था कि जब रात के वक्त मुझे अपने घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़े तो मुझे हमेशा इस चक्कू को अपने साथ ही रखना है। लेकिन आज मेरी सांस तो मेरे साथ थी नहीं और मुझे इस चीज के बारे में याद दिलाने वाला भी कोई नहीं था और मैं उस चक्कू को घर पर ही बुलाई थी। जब मुझे इस चीज का पता चला कि मेरे पास चक्कू नहीं है फिर तो मुझे अपने बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और उस वक्त मैंने तो अपने आप को मरा हुआ ही मान लिया था। अब वह डायन मुझसे कहती हैं कि मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने बच्चों के लिए ही अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया था, लेकिन आज भी मुझे एक बच्चे की तलाश है जो कि मेरी सारी मुरादों को पूरा कर सके और आज तू मेरे लिए यह बच्चा लेकर आई है और आज तुझे यह बच्चा मुझे देखकर ही जाना होगा। मुझे इस बच्चे से अब काफी ज्यादा लगाव हो गया है, इसे तो मैं अपने साथ ले जाकर ही रहूंगी। इसके बाद वह मुझसे कहती हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती कि इस एक बच्चे के लिए मैंने किन किन चीजों को सहन किया है और सिर्फ एक बच्चे की तड़प में ही मैंने अपनी पूरी जिंदगी को तबाह कर लिया था। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि अगर मुझे बच्चा नहीं मिला तो मैं किसी को भी बच्चा नहीं पालने दूंगी और जिस किसी ने भी मेरे रहते हुए मेरे सामने बच्चा पालने की कोशिश की मैं उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दूंगी। और मुझसे यह बात कहकर वह फिर से उसी तरह भारी सी आवाज में बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद वह हंसते हुए धीरे धीरे अपने कदमों को मेरी तरफ बढ़ाती है और अपने दोनों हाथों को मेरे पेट की तरफ लाने की कोशिश करती है। तभी उसको मेरी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मैं अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ाने लगती हूँ और उस वक्त मेरे डर का स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि मेरी सांस काफी ज्यादा फूलने लगी थी और अब मुझे सांस लेने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। उस वक्त मेरी सांस इस तरह से चल रही थी जैसे मरते वक्त किसी इंसान की चलती है। ठीक उसी तरह उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि इस डायन के मारने से पहले मैं वैसे ही सांस रुकने की वजह से मर जाऊंगी। अब मैं अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखते हुए अपने कदमों को पीछे की तरफ बढ़ा रही थी और अपने आप को उससे बचाने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रही थी। लेकिन वह डायन अपने मुंह को अजीब तरीके से बनाते हुए अपने दोनों हाथों को मेरे पेट की तरफ ले जा रही थी और धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। जैसे ही उसका एक हाथ मेरे पेट के पास में पहुंचने ही वाला होता है तो उसको मेरे इतना करीब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ और मेरे मुंह से एक जोर की चीख निकल जाती है। उस चीख के साथ ही मेरी आंखें भी बंद हो जाती हैं और मेरी चीख निकलने के साथ ही मुझे वहां पर मेरे ऊपर कुछ गिरने का एहसास होता है और उस एहसास के साथ ही मुझे वहां पर उस डायन की एक बहुत ही तेज चीख सुनाई देती है। जब मैं आंख खोलकर देखती हूँ तो मुझे मेरे बगल में ही मेरी सांस खड़ी हुई दिखाई देती है और उन्होंने अपने हाथ में एक नमक की पोटली ले रखी थी और उस नमक को ही उन्होंने उस डायन के ऊपर डाला था और उस नमक के डालते ही वह डायन बहुत तेज तेज चिल्लाते हुए वहां से गायब हो जाती है। उसके वहां से गायब होते ही मेरी सांस मेरा हाथ पकड़ती है और मुझसे कहती है कि जल्दी चल यहाँ से। जब मेरी सांस मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर की तरफ ले जा रही थी तो दूसरे हाथ से वह उस नमक की पोटली में से नमक निकालकर जब हम लोग चल रहे थे
तो हमारे चारों तरफ बिखेर रही थी, और जब तक हम लोग हमारे घर पर नहीं पहुंचे गए तब तक वह इसी तरह उस नमक को हमारे चारों तरफ बिखेर रही थी। और उन्होंने वहां पर पहुंचते ही मुझे एक चाकू दे दिया था और मुझसे कहा था कि पूरे रास्ते में इस चाकू को अपने हाथ में ही रखना। लेकिन इसके बाद जैसे ही हम लोग घर पर पहुंचे तो घर पर पहुंचते ही मेरी सास मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और मुझसे कहती है कि तुझे मना किया था कि रात को अकेली घर से बाहर मत जाना, लेकिन फिर भी तू अकेली बाहर चली गई। आज अगर मैं वहां पर सही समय पर ना पहुंचती तो आज तो तेरा कल्याण हो चुका था। इसके साथ ही वह मुझसे कहती हैं कि तू तो मर जाती, तेरा तो क्या जाता, लेकिन तेरे पेट में मेरे कुल का जो वंश पल रहा है उसका क्या होता। तुझे जरा भी चिंता नहीं है कि तू पेट से है और तुझे इस तरह से रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तभी मैं डरते डरते दबी सी आवाज में मेरी सास से कहती हूँ कि मैंने सोचा कि आप सो रही हैं और दिन में ही आपकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी तो मैंने आपको उठाना ठीक नहीं समझा। इसके बाद मैंने मेरी सास से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं वहां पर इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ। तो वह मुझे कहती है कि मैं तो रात को तुझे संभालने के लिए ही उठी थी, पर जब मैं तेरे बिस्तर पर गई तो तू वहां पर नहीं थी। इसके बाद मैं समझ गई थी कि आज तेरा दिन से ही पेट खराब हो रहा था और शायद इसीलिए तू बाहर शौच करने के लिए ही गई होगी। और उसके बाद मैं तुझे ढूंढते हुए वहां पर आई। इसके बाद मेरी सास उसी वक्त चूल्हे में आग जलाती है और मेरे ऊपर से मिर्ची वारकर उस चूल्हे की आग में फेंक देती है। दरअसल यह एक तरह का झाड़ा होता है जो कि गांवों में काफी ज्यादा प्रचलित है। किसी बुरे साये को अपने से दूर करने के लिए मिर्ची का झाड़ा दिया जाता है। लेकिन इसके बाद मैं अपनी सास से पूछती हूँ कि वो डायन कौन थी और उसने मेरा पीछा क्यों किया। तभी मेरी सास मुझे जो बताती है उसे सुनकर मेरे पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। दरअसल मेरी सास ने मुझे बताया कि उस डायन का नाम गीता है और वह आज से कई साल पहले इसी गांव में रहती थी। लेकिन जब वह गर्भवती थी तो उसके पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया था और उसकी वजह से कुछ ही दिनों बाद जब उसके पेट में बच्चा था उसी वक्त उसकी मौत हो गई थी। उसके साथ साथ ही उसके पेट में जो बच्चा था वह भी उसके पेट में ही मर गया था और उसके बाद से ही उसकी आत्मा गांव के उस बीहड़ में भटकती है और आज भी एक बच्चे को पाने की लालसा उसके अंदर है। इसी वजह से जब भी वह किसी गर्भवती महिला को अकेले में देख लेती हैं तो उसके पीछे पड़ जाती हैं। गांव की महिलाएं तो दोपहर के वक्त भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती हैं। और तुम मेरे घर में इतनी पागल कहां से आ गई हो जो रात के वक्त अकेली ही शौच करने के लिए उसी के इलाके में चली गई। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूँ, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।